दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस 17 जुलाई आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अलर्ट्स हमारे पास में आए और कैसे उनको ट्रेड किया गया। तो सबसे पहले अलर्ट विंडो को मैं ओपन करता हूं। ये अलर्ट विंडो है। अब यहां अगर हम देखते हैं तो जो हमें अलर्ट्स मिले, जस्ट इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, बेटर हो जाएगा समझना। हाँ, ये जो अलर्ट्स हमारे पास में आए, सबसे पहले हम अलर्ट्स की बात करते हैं जो 925 पर आए। यहां पर मेंशन भी है 925। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, बजाज ऑटो और बर्जर पेंट, ये 4 स्टॉक्स आए एट 925। और उसके बाद जो हमारे पास अलर्ट्स आए वो आए एक्सिस बैंक जो 1115 पर आया, टोरेंट फार्मा, आईसीआई बैंक और टाटा मोटर। टाटा मोटर को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये 315 पर जनरेट हुआ है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक, टोरेंट फार्मा, आईसीआई बैंक, ये 3 हमारे पास अलर्ट्स आए। अब हम लोग चलते हैं प्राइस चार्ट पर, वहां पर देखते हैं कि कौन अलर्ट्स को हमने कैसे देखा। तो सबसे पहले जो हमारा जॉब है वो है कि हम ओपन करें मार्केट प्रोफाइल चार्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 925 पर जो स्टॉक्स आए। 925 पर जो स्टॉक आया, सबसे पहला स्टॉक आया बजाज ऑटो। अगर बजाज ऑटो में आप देखें तो जोन जो ड्रॉ हुआ है वो जोन ड्रॉ हुआ है प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो के पास में। और अगर हम डाउन साइड टेरिटरी देखें तो वीपीओसी सेम लेवल पर है, पिछले 2 दिन की वीपीओसी सेम लेवल पर है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से एक जोन ड्रॉ कर दूं तो हमें क्या समझ में आएगा कि अभी बजाज ऑटो को हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है सेल नहीं करने का? क्योंकि 2 दिन का वीपीओसी एरिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्या मुझे बाई करना चाहिए? हम कहेंगे बाई देखेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस एक बार हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस अगर आ जाएगी तो बाई देखेंगे। अभी फिलहाल जब ए प्रिंट यहां क्लोज हुआ उस टाइम तक हम सेल नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर। नेक्स्ट चार्ट हमारा आता है एशियन पेंट। एशियन पेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एशियन पेंट हमारे पास जो स्पेस है, डाउन साइड स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। ए प्रिंट जब बन रहा है तो एक डाउन साइड स्पेस दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो। अब यहां पर ट्रेड होगा या नहीं, या कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग वीएसए चार्ट को जब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल एशियन जो पेंट का चार्ट है वो हमें अलाउ कर रहा है कि इसमें हम ट्रेड देख सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड चार्ट। थर्ड चार्ट है हमारा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को अगर आप देखो तो प्रीवियस 3 दिन जो वैल्यू का माइग्रेशन है, वैल्यू वॉल्यूम, वो स्लाइटली हायर होता हुआ गया है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि जो जोन ड्रॉ हुआ आज 925 पर, ये कल के वॉल्यूम जो आया हुआ है उस वॉल्यूम पर, मतलब वीपीओसी के अपसाइड जोन ड्रॉ हुआ, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हुई। कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए बहुत क्लियर है कि इसमें हम केवल और केवल बाई साइड ट्रेड लेंगे, राइट। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर हमें क्लियर हो जाता है कि ये इसको हम अपने इस जो ये चार्ट है यहां पर हम बाई साइड ट्रेड देखेंगे। शॉर्ट तब तक नहीं देखते जब तक लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस नहीं होती है, लेकिन यहां पर बहुत क्लियर है अगर लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस होगी तो ये स्टॉक शॉर्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाई के लिए। तो इस स्टॉक को अपने साथ, मतलब इस स्टॉक को हम रीड करेंगे क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। नेक्स्ट है हमारे पास अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में जो जोन बना है, जोन टॉप पर बना हुआ है। एक ट्रेड यहां पर एक्चुअली मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर एक मूवमेंट के लिए स्पेस है हमारे पास में, इसको हम ट्रेड के लिए देखेंगे। जो कंडीशन 2 के स्टॉक्स हमारे पास में आए, एक टोरेंट फार्मा आया, आईसीआई बैंक आया, एक्सिस बैंक मैंने नहीं देखा था कि कितने स्टॉक्स मेरे लिए हो गए थे कि इसके आगे मैं उसको रीड नहीं कर सकता था, राइट। अब हम लोग चलते हैं वीएसए चार्ट पर। अब वीएसए चार्ट पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे के सारे चार्ट्स को। जस्ट अ मोमेंट।
अब यहां सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं बजाज ऑटो, राइट। बजाज ऑटो, जैसा कि मार्केट प्रोफाइल ने कहा कि इस पर सेल एंट्री नहीं ली जा सकती, राइट। तो बहुत क्लियर माइंड में हमारा क्या यहां होना चाहिए कि सेल एंट्री नहीं ले सकते हैं, हमें क्या करना है, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। तो ये जो प्रिंट आया हमारे पास ABC ई प्रिंट, इस ई प्रिंट ने हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस दी, पर इसका स्टॉप लॉस इतना ज्यादा है कि यहां पर हम ट्रेड नहीं देख सकते हैं। ये एक एरिया है जहां पर हम कह सकते हैं कि हां एक हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो गई, और अगर प्राइस इसकी अपसाइड जाएगा तो हम बाई ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। पर कहीं भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया गया। शॉर्ट मुझे नहीं करना, बहुत क्लियर है कि बजाज ऑटो में मुझे शॉर्ट नहीं करना, बजाज ऑटो में कोई भी ट्रेड नहीं हुई। अब हम चलते हैं एशियन पेंट। अब देखो एशियन पेंट को समझो, अच्छा चार्ट है ये, कि ये हमारे पास ए प्रिंट है। ए प्रिंट पे आप कह सकते हो मुझसे कि ये लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो रही है, बिल्कुल ठीक है, पर जोन यहां से बहुत दूर हो गया। हमेशा मैं कहता हूं अगर जोन दूर हो जाए उस ट्रेड्स को अवॉइड करो, राइट। हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया। हाँ, बाई साइड हम देख रहे थे कि अगर प्राइस हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस देगा तो हम बाई करेंगे, मतलब यहां इसके बाद हम बाई करते, लेकिन कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम इसको बाई कर सकें। प्राइस अपसाइड गया, EVR दिया, वापस यहां पर आया, और उसके बाद प्राइस डाउन साइड गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू बनी हुई है, हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, एक बार निफ्टी का आउटलुक भी देख लेते हैं कि निफ्टी का किस तरह से आज सुबह से मूवमेंट चल रहा था। देखो सबसे पहले देखो ये 1 2 3, ये 3 दिन का मैंने चार्ट यहां पर मेंशन किया हुआ है। एक क्लस्टर बना हुआ है जहां पर प्लॉटर ने कुछ एक एक्टिविटी दी है जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सेम डे फिर से क्लस्टर बना। आज जब प्राइस डाउन साइड आया, राइट, ABC, जब सी प्रिंट उस क्लस्टर एरिया में रिविजिट करने के लिए आया तो एक EVR आया। अगर हम मार्केट प्रोफाइल पर देखेंगे तो ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो है, तो सी प्रिंट पर फेल्ड ऑप्शन मिली, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, राइट। इसका अगर हम छोटा टाइम फ्रेम देखना चाहें तो जस्ट अ मिनट गाइस, छोटा टाइम फ्रेम में लेके आता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये इसका छोटा टाइम फ्रेम है। इस छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो प्राइस जब डाउन साइड आ रहा है, देखो समझो, जो क्लस्टर की मैंने बात की थी, क्लस्टर ये एक माइनर वैल्यू बनाई, आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। प्राइस जब डाउन साइड आया, ग्रे बार फॉलोड बाय EVR बार फॉलोड बाय, यहां पर प्लॉटर ने आपको स्ट्रेंथ दी, कंफर्मेशन है कि यहां पर हम बाय कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू बनी है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी अपसाइड ऊपर नहीं जाएगा, हिडन एक्सेस दिया है, प्राइस यहां से वापस डाउन साइड आया। तो गाइस जस्ट एक आउटलुक आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे ना कि प्राइस किस तरह से, निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रही है, कैसे मूवमेंट आ रहे हैं, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है जो स्टॉक हम देख रहे हैं उसको ट्रेड करना, कि उसकी डायरेक्शन हमारी निफ्टी के साथ कैसा चल रहा है वो हमारे लिए इजी हो जाता है। चलो गाइस वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम यहां बात कर रहे थे एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब हम चलते हैं बर्जर पेंट। बर्जर पेंट बहुत क्लियर था मार्केट प्रोफाइल पर कि हमें बाय करना है। प्रिंट ABCD, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस, इसकी रेंज एक्सटेंशन को ट्रेड किया गया। हम कह सकते हैं कि 945 पे स्पार के ऊपर हम ट्रेड कर सकते थे, पर मुझे लगा कि इसकी रेंज एक्सटेंशन को ट्रेड करूं, क्योंकि बर्जर पेंट की एकदम स्विंग मूव आते हैं, बहुत तेज मूव करता है बर्जर पेंट। इस वजह से मैंने होल्ड किया, रेंज एक्सटेंशन को मैंने ट्रेड किया और काफी अच्छा मूव इसने हमें दिया। तो कॉन्टेक्स्ट समझो कि इस चार्ट को जो आप देखोगे मार्केट प्रोफाइल पर, आपको बहुत क्लियर क्या होगा, आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि नहीं, ये स्टॉक बाई के लिए है, राइट, ये स्टॉक बाई के लिए ही है, मुझे इसमें बाई देखना है। एक ग्रे बार भी आई, अगर आप देखते हो ग्रे बार आई तो प्लॉटर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज दिखाता रहेगा कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। पीरियड ए, पीरियड बी एक EVR है, पीरियड डी यहां पर एकदम से जो वॉल्यूम है वो ड्राई हुआ, और ड्राई वॉल्यूम के बाद जैसा मैं कहता हूं कि अगर वॉल्यूम ड्राई हो, लिक्विडिटी अगर कम है तो प्राइस को मूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कहता कि यहां पर सेलर लिक्विडिटी है तो प्राइस को मूव करने में दिक्कत आती है। वॉल्यूम ड्राई हो गया है, एक लो वॉल्यूम यहां पर है, प्राइस एकदम से अपसाइड गया। यहां पर एक मेजर अटेम्प्ट हुआ
मेजर अटेम्प्ट ऑफ स्मार्ट मनी, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देख सकते हैं, और मार्केट क्लोज होने से पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें और मिला। तो ये ट्रेड हुई हमारी, जिसको हम कहेंगे कि यहां पर बर्जर पेंट पे हमने बाई किया, और ये जो ट्रेड है मार्केट प्रोफाइल और वीएसए स्टोरी सेम है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारी अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट मैंने बी प्रिंट के नीचे शॉर्ट किया था, इसके नीचे मैंने शॉर्ट लिया था, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस था, प्राइस डाउन साइड गया, लेकिन यहां पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब नेक्स्ट हमें करना है कि डाउन साइड अभी हम नहीं जा सकते डाउन साइड। क्यों? कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू बनी है, ये एक वैल्यू बन गई है। प्राइस जब तक डाउन साइड और नहीं आता एकदम से शॉर्ट नहीं ले सकते हो। बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस ना हो जाए। ये जो बार है इसने मैं हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस दिखाई, और यहां से यहां पर मेरी एंट्री हुई बाय साइड, प्राइस यहां से अप साइड गया, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था उसके कंपैरिजन में यहां पर हमने अपनी चीजों को रिकवर कर लिया। अगर आप यहां देखते हो, ये एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट था, उसके बाद ग्रे बार, एक ड्राई वॉल्यूम बार, और एकदम से प्राइस अपसाइड गया। तो ये एक्टिविटी आप देखते रहोगे ना तो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। प्लॉटर हर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को हमारे लिए प्लॉट करता है। तो लाइव मार्केट में वो प्रेशर हमारे पास नहीं है कि हमें एक्टिविटी देखना है, कलर चेंज होता जा रहा है, कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमें प्लॉटर पर दिखाई देती है। अब मैं बात करता हूं टोरेंट फार्मा पर कंडीशन 2 मैट हुई। जहां भी कंडीशन 2 मैट होगी ये स्टार आपको दिखाई देगा। एक्चुअली ये सेटिंग में आप स्टार को चाहो ऑन कर सकते हो, चाहो ऑफ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने ऑन किया हुआ है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिले कि कंडीशन 2 कहां मैट हुई। तो सी प्रिंट पर कंडीशन 2 मैट हुई, और उसके बाद ये डी प्रिंट पर प्राइस डाउन साइड आया। अगर इस लोअर वैल्यू का एक्सेप्टेंस और हो जाता एक बार, हम यहां से सेल ट्रेड में एंट्री करते। प्राइस ने क्या किया? होल्ड किया, प्राइस बहुत तेजी से अपसाइड गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको ट्रेड नहीं किया क्योंकि कुछ ट्रेड में बाकी इंगेज था। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट ट्रेड पर। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो हमारी आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम देखते हैं तो ये एक इजी ट्रेड है। इजी मैं क्यों कह रहा हूं? इजी इसलिए कि यहां पर प्लॉटर ने अपने आप में बहुत कुछ यहां पर हमें क्लू दे दिया था, राइट। ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, ब्लू डॉट एट बॉटम रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, यानी प्रिंट ए। जब प्रिंट बी आया, क्लोजिंग कहां पर है? अपर हाफ विद स्ट्रेंथ। जो सी है प्रिंट, क्लोजिंग एट अपर हाफ विद स्ट्रेंथ एट बॉटम। कंडीशन 2 मेट। इसमें मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, मैं इजी वे में ट्रेड कर लूंगा। एक माइनर क्लस्टर बना, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हुई और प्राइस यहां से अपसाइड गई। तो ये है आज की ट्रेड। तो यहां पर देखो, हम जब प्रोफाइल को सिंक, एक होता है प्रोफाइल और वीएसए की स्टोरी को जब लोग सिंक करके चलते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना डायरेक्शन। प्रोफाइल आपकी डायरेक्शन, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोफाइल की डायरेक्शन है वो सही होती है। वीएसए फ्यूल हमें बताता है कहां फ्यूल आया, और स्मार्ट मनी कहां पर एक होता है लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम, उससे हम डिकोडिंग करते हुए चले जाते हैं। तो गाइस, आज के जो स्टॉक्स थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।